Hello students, as we know chapter 4 has completed. So today in this video I am going to start next chapter which is chapter 5 forms and frames. So we have already learned to create simple HTML document. Now let's learn to add forms and frames to HTML document to make them more attractive and user friendly. Forms. A form is a collection of fields of information on a page. It resembles a paper on which user fills the required information. फॉर्म क्या होता है? एक आपका एक ऐसा पेज होता है जहाँ पे आपके सारे इन्फॉर्मेशन का फील्ड का कलेक्शन होता है, जहाँ सारे लाइक नेम, क्लास, ये सारे अलग अलग फील्ड्स के कलेक्शन होते हैं. ये आपको पेपर की तरह दिखता है, जैसा रिजेंबल करता है लाइक, और जहाँ पे आप सारे इन्फॉर्मेशन को, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को फिल करते हो. द वेरियस फील्ड ऑफ डाटा इन ए फॉर्म may contain text boxes, radio buttons, drop-down menus, check boxes, password boxes and other elements. These elements are called form control. तो आपके वेरियस फील्ड में, फॉर्म में आप देखोगे तो अलग अलग तरह के फील्ड होते हैं. लाइक नेम के लिए आपके पास टेक्स्ट फील्ड होते हैं. अगर आपको अपनी जेंडर चूज करने के लिए अलग अलग मेल फीमेल इस तरह से, तो वहाँ रेडियो बटन होते हैं. तो अलग अलग आपके पास फील्ड्स होते हैं लाइक टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन मेनू. तो ये सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं जो कि फॉर्म्स में यूज होते हैं. दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड फॉर्म कंट्रोल, और ये सारे एलिमेंट्स आपके फॉर्म कंट्रोल कहलाते हैं. In simple HTML code contains two elements, the form element and an इनपुट एलिमेंट. मतलब सिंपल HTML जब फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उस कोडिंग में दो तरह के एलिमेंट होते हैं. एक फर्स्ट वन इज फॉर्म एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज इनपुट एलिमेंट. द फॉर्म एलिमेंट सेट्स अप एन एरिया फॉर ए फॉर्म ऑन द वेब पेज, विच मीन्स फॉर्म एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे आपके वेब पेज पे एक एरिया सेट करते हैं जहाँ पे फॉर्म क्रिएट होगा या डिस्प्ले होगा. द इनपुट एलिमेंट्स क्रिएट वर्जन फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स कंट्रोल सच एज बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स एक्सेट्रा इन द फॉर्म एरिया. और इनपुट एलिमेंट जो है आपके वो नए अलग अलग तरह के फॉर्म कंट्रोल जो है, अलग अलग तरह के फॉर्म कंट्रोल को क्रिएट करते हैं आपके फॉर्म जो वेब पेज पे आप क्रिएट कर रहे हो. So this is about form. Now come to the next topic which is working of forms. How can a form work? वर्क कैसे करता है फॉर्म? जब आप ऑनलाइन किसी फॉर्म को फिल करते हो तो वो वर्क कैसे करता है? HTML elements are used within the form element to create and name the form control as well as format their appearance and behavior. तो HTML एलिमेंट में जितने भी होते हैं वो सारे फॉर्म एलिमेंट के से क्रिएट होते हैं, स्टार्ट होते हैं और नेम कंट्रोल के. तो आपके HTML एलिमेंट्स क्या यहाँ आपके फॉर्म को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. फिर सारे फॉर्म कंट्रोल को, अलग अलग जो फॉर्म कंट्रोल आप अपने फॉर्म में यूज कर रहे हो लाइक वे टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, उनको अलग अलग नेम प्रोवाइड करते हैं और फिर उनके अपीयरेंस और बिहेवियर को भी डिसाइड करते हैं. एन एट्रीब्यूट इन द फॉर्म एलिमेंट टेल्स द ब्राउजर एंड वेब सर्वर अबाउट द प्रोग्राम दैट विल प्रोसेस द फॉर्म इंफॉर्मेशन. तो जितने भी फॉर्म एलिमेंट में जो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं वो ब्राउजर को और वेब सर्वर को ये बताते हैं कि फॉर्म कैसे फर्दर प्रोसेस करने वाला है करेगा. द ब्राउजर डिस्प्ले द फॉर्म एंड अलाउ ए सर्वर टू फिल इट आउट. तो ब्राउजर जब ये आपका ये जो ब्राउजर होते हैं वो आपके जब आप यूज कर रहे होते हो इंटरनेट, उस फॉर्म को डिस्प्ले करते हैं और फिर आपके जितने भी आप उसको फिल करने के लिए एंड अलाउ ए सर्वर टू फिल इट, और एक सर्वर अलाउ करते हैं ताकि उस फॉर्म को फिल किया जा सके. कलेक्ट द डाटा एंड सेंड इट टू द वेब सर्वर. मतलब आप फिल करने के बाद जो सारे जो इन्फॉर्मेशन हुए, जो डाटा हुए, उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है और फिर वो सारे डाटा को वेब सर्वर में सेंड कर दिया जाता है. द वेब सर्वर सेंड्स द डाटा टू द CGI प्रोग्राम फॉर प्रोसेसिंग. और वेब सर्वर जो सारे डाटा हैं जिसको वो फिल किए हुए डाटा जो होता है उनको वो सेंड करता है CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस के पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. द CGI प्रोसेस द फॉर्म डाटा एंड द प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन इज सेंड बैक टू द ब्राउजर. और CGI क्या करता है, सारे डाटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर से ब्राउजर पे भेजता है. तो ये आपका वर्किंग हुआ फॉर्म के वर्किंग में क्या है कि आपके लिए एक फॉर्म क्रिएट किया जाता है जिसमें एक फॉर्म कंट्रोल के नेम डिसाइड किया जाता है और उनके बिहेवियर को डिसाइड किया जाता है. तो इस तरह से फिर आपके जो आप डाटा फीड करते हो उस फॉर्म को इस तरह से उसको सेट कहते हैं ब्राउजर को मतलब एक तरह से समझाया जा सके कि यहाँ आपका ये फॉर्म मतलब ये क्रिएट हो रहा है या फिर इसमें जो भी डाटा होगा उसको कलेक्ट करना है. देन आप डाटा फीड करते हो, उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसे सर्वर में सेंड किया जाता है. तो ये सारे आपके वर्किंग प्रोसेस है फॉर्म्स के. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग ए फॉर्म. हाउ कैन वी क्रिएट ए फॉर्म इन आवर वेब पेज. हम अपने वेब पेज पर अगर फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं. द HTML फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म.
तो एक फॉर्म टैग है और यू कैन से फॉर्म एलिमेंट। ये फॉर्म टैग का यूज़ होता है जब आप किसी HTML वेब पेज में फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो, सो यू हैव टू यूज फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म टैग। Every form uses a form element which begins with the form tag and ends with the closing form tag। तो जितने भी आप फॉर्म यूज करते हो या क्रिएट करना चाहते हो, वो फॉर्म एलिमेंट से ही बनता है, होता है। और ये फॉर्म एलिमेंट जो होते हैं, फॉर्म टैग, वो स्टार्ट होते हैं ओपनिंग फॉर्म टैग से और एंड होता है क्लोजिंग फॉर्म टैग से। इट ऑल्सो इंक्लूड सम यूनिक एलिमेंट फॉर ईच कंट्रोल सच एज द इनपुट इन एलिमेंट एंड टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। तो ये क्या करता है, फिर से अलग अलग फॉर्म एलिमेंट क्या करता है, अपने लिए अलग अलग जो यूनिक एलिमेंट्स है उसके लिए कंट्रोल क्रिएट कर वो इंक्लूड करता है। और फिर उसमें जैसे कि आपका इनपुट एलिमेंट हो गया, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट हो गया। दिस टैग्स इन्फॉर्म द ब्राउजर दैट दे एंड दैट एनीथिंग स्पेसिफाइड बिटवीन देम बिलोंग्स टू द फॉर्म। और ये सारे टैग्स ये बताते हैं कि ओपनिंग फॉर्म टैग और क्लोजिंग फॉर्म टैग के बीच में जितने भी टैग्स होते हैं वो सारे आपके बिलोंग करते हैं फॉर्म टैग को। So this is about creating a form. How can we create a form? You can see the basic structure of creating a form. HTML coding start, then body tag, then form tag start हुआ है। You have to provide form elements, मतलब कि आप जो जो फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो, लाइक टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे अलग अलग तरीके के फॉर्म कंट्रोल होते हैं जिन्हें आप ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि ये आप इसके हेल्प से कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्म टैग की हेल्प से कर सकते हो। और फॉर्म टैग से रिलेटेड जितने भी टैग होते हैं, जितने भी अंदर फॉर्म कंट्रोल यूज होते हैं, वो सारे ओपनिंग फॉर्म टैग और क्लोजिंग फॉर्म टैग के बीच में आते हैं। द फॉर्म एलिमेंट इज ए कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट सच एज टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्सेज, रेडियो बटन, सबमिट बटन, एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप ऐसे इन सिंपल वर्ड आप ऐसे समझ सकते हो कि फॉर्म एलिमेंट जो है, फॉर्म टैग जो है, एक कंटेनर का काम करता है जहाँ इनपुट एलिमेंट के सारे, मतलब इनपुट एलिमेंट में जो कुछ भी सारे होते हैं वो आपके टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन, ये सारे उसमें कंटेन किए जाते हैं। So now the next topic is input element. Input elements are the form elements that can accept input from the user। तो इनपुट एलिमेंट क्या है, ये आपके फॉर्म एलिमेंट्स में ही आपका इनपुट एलिमेंट कंटेन होता है, जो यूजर सारे इनपुट फीड करते हैं उसे वो एक्सेप्ट करता है। द HTML इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्म एलिमेंट। और जो HTML का जो इनपुट एलिमेंट है, इनपुट टैग है, ये फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इनपुट एलिमेंट दैट कैन बी एडेड टू ए फॉर्म। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉर्म कंट्रोल्स। तो आप यहाँ पे बहुत सारे इनपुट एलिमेंट्स देखोगे जो कि आपके फॉर्म क्रिएट करने में यूज किए जाते हैं, इन्हें हम फॉर्म कंट्रोल्स भी बोलते हैं। दे आर टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, radio button, password box। Beside the above mentioned control, we have other element also on our forms which are buttons, drop down list, combo box, text area and so on। तो आप जब भी किसी फॉर्म ओपन करते होगे, बहुत अलग अलग तरह के फॉर्म्स होते हैं, उनको ओपन करते होगे तो वहाँ पे आप देखते होगे टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, विच मीन्स आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। लाइक आपके पास सब्जेक्ट यू चूज टाइप का कुछ ऑप्शन होता है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, तो वहाँ पे आप टिक मार्क करते हो, तो वो चेक बॉक्स होते हैं। रेडियो बटन होता है, रेडियो बटन में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करना होता है। इस तरह से बहुत सारी जो फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं वो अपने फॉर्म में ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनपुट टैग और यू कैन से इनपुट एलिमेंट। So the next topic is input attributes। Input tag defines the start of an input field where user can enter data ऑन द वेब सर्वर। इनपुट टैग क्या करता है, ये एक ऐसा एक इनपुट फील्ड को डिफाइन करता है जहाँ पे आप यूजर्स जो है डाटा इंटर करते हैं जो कि वेब सर्वर में सेव होता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट द फॉर्म इनपुट एलिमेंट। और इसे इनपुट एलिमेंट, फॉर्म का जो इनपुट एलिमेंट है इस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। हियर आर द सम एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग such as type, name, value, size, maximum length and so on। Now let's discuss each of them one by one. And the first one is type attribute। This attribute indicates the type of element। It specifies what kind of form control will be added to the form। The default type for an input element is text। तो टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है, ये इंडिकेट ये करता है कि किस टाइप का आप एलिमेंट को ऐड कर रहे हो अपने फॉर्म में, किस टाइप के इनपुट को आप लाइक फॉर्म कंट्रोल को आप ऐड करना चाहते हो। ये फॉर्म कंट्रोल को स्पेसिफाइज करता है ये स्पेसिफाइज करता है कि आप किस तरह के फॉर्म कंट्रोल ऐड कर रहे हो, लाइक टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स,
पासवर्ड बॉक्स, इस तरह से बहुत सारे फॉर्म कंट्रोल्स हैं। तो आप किसे ऐड कर रहे हो वो टाइप एट्रीब्यूट डिसाइड करता है। और द डिफ़ॉल्ट टाइप फॉर एन इनपुट एलिमेंट इज टेक्स्ट। और अगर आप कोई नहीं चूज करते हो, किसी भी तरह का टाइप एट्रीब्यूट आप यूज नहीं करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका टेक्स्ट बॉक्स इन करता है, आपका टेक्स्ट बॉक्स को सेट करता है आपका एज अ फॉर्म कंट्रोल। सो दिस इज अबाउट टाइप एट्रीब्यूट। और इसके जो वैल्यू होते हैं सब लाइक ऐसे होंगे, टेक्स्ट, चेक बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, रेडियो, रीसेट, सबमिट, इस तरह से ये सारे इसके वैल्यू होंगे जो इसमें फीड किए जाते हैं। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज नेम एट्रीब्यूट। एवरी कंट्रोल इन द फॉर्म मस्ट हैव ए नेम टू आइडेंटिफाई इट। द नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। तो जितने भी फॉर्म कंट्रोल आप ऐड करते हो अपने फॉर्म में, उनके पास एक ऐसा एक नाम होना चाहिए जिससे आप उसे आइडेंटिफाई कर सको। तो नेम एट्रीब्यूट का काम यही होता है कि वो सारे फॉर्म कंट्रोल्स में इनको एक नेम आप प्रोवाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेम एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग। The next attribute is value. It specifies the initial value for the element. तो वैल्यू एट्रीब्यूट क्या करता है, आपके सारे टैग का इनिशियल वैल्यू डिसाइड करता है, स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट वन इज साइज। इट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ एन इनपुट फील्ड, विच मीन्स आपके जो इनपुट फील्ड होगा, लाइक जितने भी आप इनपुट फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक रेडियो बटन, टेक्स्ट, पासवर्ड बॉक्स, तो उसका जो विड्थ कितना होना चाहिए ये आपका साइज एट्रीब्यूट डिसाइड करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज मैक्स लेंथ। It specifies the maximum number of characters for the input field. So students, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. The remaining topics of chapter 5 will be discussed in next video. Thank you.